नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। समय हो गया है उत्तराखंड की नंबर 1 डिबेट का। उत्तराखंड के चमोली जिले के देवाल ब्लॉक स्थित एठा गांव में सड़क सुविधा के अभाव का मामला एक बार फिर से चर्चा में है। रविवार को प्रसव पीड़ा से जूझ रही गोमती देवी को ग्रामीणों ने डंडी कंडी के सहारे करीब 5 किलोमीटर पैदल चलकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र देवाल पहुंचाया। घटना के बाद ग्रामीणों में बेहद नाराजगी है और राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। क्या है पूरा मामला, देखिए, उसके बाद चर्चा करते हैं। चमोली में फिर डंडी कंडी का इस्तेमाल, सड़क न होने से परेशानी, प्रसव पीड़िता को डंडी से पहुंचाना पड़ा अस्पताल। कांग्रेस ने सरकार को घेरा, बीजेपी ने बताया पुराना विवाद। अनुसूचित जाति बाहुल्य एठा गांव को जोड़ने के लिए साल 2021 में 8 किलोमीटर लंबी पदमल्ला कंजेरू एठा सड़क को स्वीकृति मिली। वर्षों बाद भी सड़क का निर्माण पूरा नहीं हो पाया। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क न होने के कारण गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और बीमार लोगों को आज भी डंडी के सहारे अस्पताल पहुंचाना पड़ता है। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों की मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करने में विफल रही है। कांग्रेस का आरोप है कि विकास के बड़े बड़े दावों के बावजूद दूरस्थ गांव के लोग आज भी सड़क और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पार्टी ने कहा है कि सरकार जनता की समस्याओं के बजाय अन्य मुद्दों में व्यस्त है। दूसरी तीसरी घटना है पौड़ी के गांव में, पिथौरागढ़ के गांव में और टिहरी, उत्तरकाशी, सब जगह ये इस तरह के दृश्य देखने को मिल रहे हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण है। राज्य बन गए 26 वर्ष हो गए और अभी तक दूरस्थ गांव की महिलाओं को, मरीजों को डांडी कांडी में पैदल चलकर लाया जाना है, ये शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये धामी जो हैं उनको ये आईना भी दिखाता है कि आपको 6 वर्ष आपके पूरे होने को आ गए और अभी जो 2021 में सड़क स्वीकृत हुई वो अभी तक गांव में नहीं पहुंच पाई। और ये अकेला गांव नहीं है, ऐसे कई गांव हैं। स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जो धाकड़ हैं उनका जो गोद लिया गांव है वहाँ भी आवश्यक सेवाएं जो है वो उपलब्ध नहीं है, दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं समझता हूँ धाकड़ धामी जी इस पर जरूर कोई कार्रवाई करेंगे। जो ये डांडी कांडी में लाने की मजबूरियां लोगों को है, जो व्यवस्था है ये दूर की जानी चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी। भारतीय जनता पार्टी और लोक निर्माण विभाग का कहना है कि सड़क निर्माण में प्रशासनिक और स्थानीय स्तर की बाधाएं सामने आई हैं। लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता जेके टमटा के अनुसार पदमल्ला क्षेत्र के कुछ ग्रामीणों की आपत्तियों के कारण सड़क निर्माण की फाइल लंबे समय से अटकी हुई है। भाजपा नेताओं का कहना है कि सरकार सड़क निर्माण को लेकर प्रतिबद्ध है और विवादों के समाधान के बाद परियोजना को आगे बढ़ाया जाएगा। तो अपने गिरबान झांके कि वो कितना सामान उन्होंने किया है और करते आए हैं। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कांग्रेस की भी 10 साल तक यहाँ पर सरकार रही है। पहले 5 साल माननीय तिवारी जी मुख्यमंत्री थे और फिर 5 साल 12 से लेकर के 17 तक कांग्रेस की सरकार रही है। उन्होंने क्या किया? दूसरे पे आरोप लगाने से पहले अपने गिरबान को झांकना चाहिए। रहा सवाल धाकड़ धामी जी का, धामी जी के मुकाबले में आप लोग कहीं पे नहीं टिक पाएंगे। उन्होंने जो स्वास्थ्य के लिए काम किया है वो कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। और इंटीरियर क्षेत्र में विशेषकर अभी कहीं कहीं ऐसे क्षेत्र हैं जो सड़क मार्ग से नहीं जुड़ पाए, उनको जोड़ने की कोशिश हो रही है। और अब तो जनसंख्या को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी का जिस तरह से हम सबको एक आश्वासन भी मिला है और आश्वासन के साथ साथ काम भी कर रहे हैं कि 250 की जनसंख्या पे भी अब सड़क मार्ग से जोड़ा जाएगा, ये उन्होंने कहा है। फिलहाल एठा गांव की ये घटना पहाड़ों में बुनियादी सुविधाओं की चुनौती को फिर उजागर कर रही है। शुभांगी भट्ट के साथ दीपिका भंडारी, देहरादून, हिंदी खबर। और चलिए चर्चा करते हैं हमारे साथ बीजेपी की ओर से बीजेपी के प्रवक्ता कमलेश समज्जे हैं। बहुत स्वागत है मैम आपका। शांति प्रसाद भट्ट जो कि प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, सर आपका भी स्वागत है। कैप्टन राकेश ध्यानी केंद्रीय प्रवक्ता हैं यूकेडी के, सर आपका भी स्वागत है। और इसके साथ ही हमारे साथ अरुण शर्मा जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। अरुण जी आपका भी स्वागत है। लेकिन सबसे पहले कमलेश जी मैं आपके पास आना चाहता हूं। विधायक आपका, सांसद आपका, डबल इंजन की सरकार, बड़े बड़े दावे, 5
5 साल पहले स्वीकृति मिली है सड़क बनाने की और मात्र 8 किलोमीटर सड़क बनाना है। 8 किलोमीटर मतलब इतनी सी सड़क बनानी है और उसके लिए इतना लंबा समय लग रहा है। मैम दिक्कत कहाँ हो रही है? मतलब धाकड़ धामी के राज में ये उम्मीद तो नहीं की जा सकती है, लेकिन ये सब हो रहा है। ये डंडी कंडी के सहारे गर्भवती को इस तरीके से ले जाना, क्या आपको अच्छा लगा? ये तस्वीरें क्या आपको हैरान, परेशान, विचलित नहीं कर रही हैं? अमित जी देखिए, आपने एक बात अभी सही कही है। देखिए, ये डंडी कंडी से ले जाना कोई नहीं चाहेगा कि ये डंडी कंडी से हमारी बहनों को इस तरीके से ले जाया जाए। लेकिन आप हमारे पहाड़ की परिस्थितियों को भली भांति मुझे लगता है कि समझते होंगे। आप वहाँ काफी पहाड़ी क्षेत्रों में जब घर मकान होते हैं तो पगडंडियां होती है छोटी छोटी पहाड़ के ऊपर चढ़ने के लिए या नीचे उतरने के लिए, और वो खुद स्वयं बनाई भी होती है, उनसे नीचे उतरते हैं। और अभी है काफी जगह की जहां पर पहाड़ों पे ऊपर हमारे लोग रह रहे हैं वहां तक। देखिए, सरकार की ये पूरी कोशिश है जहां पर 250 का हमारा, जहां 250 लोग रहते हो वहां तक प्रधानमंत्री सड़क योजना से उस सड़क को पहुंचाया जाए, उसकी कनेक्टिविटी दी जाए। लेकिन बात फिर भी वही रहेगी अमित जी, क्योंकि सड़क भी अगर बन जाती है हमारी तो भी वो जो है चढ़ाई पर होगी, चढ़ाई से नीचे उतरने का रास्ता होगा। बड़ी गाड़ी का तब भी रास्ता नहीं होगा क्योंकि संकरी है वो हमारी, वो बहुत संकरी है। और क्योंकि वो चढ़ाई पर है तो जाहिर सी बात है कि ये समस्या सड़क बनने के बाद भी होगी। और जिस सड़क की आप बात कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा कुछ आपसी विवाद है, किसी का घर सामने है, बीच में है, इस तरीके से कुछ विवाद है, लेकिन वो मुझे लगता है कि निपटाया जा रहा है। पर ये वाकई ये दुखद है। कब तक निपटाया जाएगा हमारी? कमलेश सुमन जी, क्या 5 साल किसी भी विवाद को निपटाने में कम होते हैं क्या? 5 साल में सरकार बदल जाती है? मैम कैसी बातें कर रही हैं? नहीं, 5 साल किसी भी मुख्यमंत्री को, किसी भी प्रधानमंत्री को राज्य को चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए 5 साल का ही समय मिलता है। उसी 5 साल के लिए वादे करता है। अब आप कह रही हैं कि मतलब भाई कुछ चुनौतियां आ रही है, कुछ दिक्कतें आ रही है, तो उन दिक्कतों को दूर करने के लिए 5 साल का कम है। भाई 2021 में इसकी स्वीकृति मिली थी, 5 साल कम होते हैं क्या? मैंने ये नहीं कहा था कि हो सकता है कि कहाँ पैरवी में कहाँ पर कमी रह गई है, इस बात को वाकई देखना चाहिए, देखना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं उसके पक्षधर हूँ कि भाई सड़क नहीं बनी तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, जिनकी ये जिम्मेदारी है, चाहे वो वहां के जनप्रतिनिधि हो या प्रशासनिक अधिकारी हो, उनकी ये जिम्मेदारी है कि प्रत्येक गांव तक सड़क पहुंचाने की, उनको पहुंचानी चाहिए, ऐसा नहीं है। और मुझे दुख भी है इस बात का कि हमारी कोई भी बहन इस तरीके से पगडंडी के सहारे से नीचे उतरे। लेकिन सरकार अपनी तरफ से वो पूरी कोशिश कर रही है, चाहे स्वास्थ्य सेवाएं देने की बात हो, चाहे हॉस्पिटल में फैसिलिटी देने की बात हो, या अपनी बहनों के लिए जो हमें करना चाहिए, जो हम शुरू से करते हैं, जब हमारा बच्चा पैदा भी नहीं होता तब से लेकर और बड़े होने तक की उसकी जो योजना है वो उसको देने का काम करते हैं। तो क्या हम सड़क नहीं बनाएंगे अमित जी? ये हमारी मंशा खराब थोड़ी है कि हम सड़क नहीं बनाएंगे और अपनी उस बहन को हम दिक्कत परेशानी में डालेंगे। लेकिन बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां पहाड़ों की है अमित जी, जहां पर सड़क पहुंचने में वाकई वो लगता है और बन भी नहीं पाती है। और फिर अगर बन भी जाए किसी कारण से तो फिर भी वहां पर बड़ी गाड़ी नहीं जा पाती है। सड़क तक उसको नीचे जो हमारी रोड है, जो हाईवे है, वहां तक जोड़ने के लिए उसको आना ही पड़ता है। चलिए ठीक है, मैं मान लेता हूं अगर आप कह रही हैं तो। हालांकि मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं मान लेता हूं क्योंकि समय की बाध्यता होती है, समय की कमी है। मैं थोड़ा सा और आप काउंटर करूं तो समय और ज्यादा खराब होगा। इसलिए शांति प्रसाद भट्ट जी, ये भी तो सच है ना कि चमोली जैसे जिले जो कि अति संवेदनशील माना जाता है, वहां पर निर्माण कार्य अगर कोई भी आप कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारी बाधाएं आती हैं। उसमें आप ऐसा नहीं है कि आपने कुछ प्लान बना और जाकर के खुदाई कर दी और काम शुरू कर दिया। ये तो मुझसे बेहतर आप जानते होंगे क्योंकि आप वहां के रहवासी हैं। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि जो रमन जी कह रही हैं, कमलेश रमन जी को आपने सुना, वो ये कह रही है कि भाई कुछ बाधाएं उसमें आ रही हैं, कुछ आपसी विवाद भी है जिसको सुलझाना बाकी है, इसकी वजह से ये सब नहीं हो पाया है और आप सरकार को घेर रहे हैं। आपने म्यूट कर रखा है सर, आपने म्यूट कर रखा है, अनम्यूट करिए। अभी भी म्यूट है सर, आवाज नहीं। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, बोलिए बोलिए सर, आगे आवाज आ रही है सर। अमित जी, अदम गौडवी साहब ने शायद इन्हीं के लिए कहा है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावे किताबी है। तुम्हारी मेज चांदी की, तुम्हारे जाम सोने के, यहाँ जुम्मन के घर में आज भी फूटी रकाबी है। मैं एक कटिंग आपके पास दे रहा हूं, ये देखिए, ये कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल जी के क्षेत्र की कटिंग है। महिलाएं डंडी कंडी से गर्भवती महिला को ले जा रही हैं। आप देखिए, देखिए अगर ये दिख रही है तो
ये देखिए, नहीं बिल्कुल दिख रही ये है। गांव है, ये गांव है नरेंद्र नगर का नॉर्थ गांव। यद्यपि ये साल 1.5 साल पहले का चित्र है, ये आज का नहीं है। और प्रतिष्ठित अखबार हिंदुस्तान ने इसको छापा है। यही हाल चमोली का है, यही हाल अन्य जिलों का है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश और प्रदेश में है, 8 से अधिक सालों से इनकी सरकार राज्य में है और केंद्र में है। मैं पूछता हूं, लोक निर्माण मंत्री कहां है? उनकी जिम्मेदारी क्यों नहीं फिक्स होगी? मुख्यमंत्री जो अपने को धाकड़ कहते हैं, उनकी जिम्मेदारी क्यों नहीं फिक्स होगी? अगर किसी गर्भवती बहन को कष्ट होता है तो क्या इसलिए इनको बड़ी बड़ी कुर्सियां दी हैं? क्या इसलिए इनको 47 विधायक दिए? क्या इसलिए इनको 8 सांसद दिए? क्या इसलिए 100 से ज्यादा दायित्वधारी दिए? ये जनता की गाड़ी कमाई की केवल तनख्वाह लेंगे कुर्सियों में बैठकर, और लोग डंडी कंडी पर प्रसव पीड़ा के ले जाएंगे। इस सरकार को 1 मिनट भी पद पर रहने का नैतिक दायित्व तो नहीं है। अगर बहनें माताएं इस तरह से कष्ट में रहती हैं, अरे जननी सुरक्षा योजना, शिशु सुरक्षा योजना, लंबा चौड़ा ग्रामीण मिशन की योजनाएं हैं, वो सब इन सड़कों की वजह से खत्म हो जाती हैं। जच्चा बच्चा खुशियों की सवारी है। मनमोहन सिंह की सरकार में लंबा चौड़ा स्वास्थ्य सिस्टम बना था, कौन धरातल पर उतारेगा जब सड़कें नहीं रहेंगी, जब इस तरह की सड़कें होंगी? हमने मेरा गांव मेरा सड़क योजना शुरू की थी, इन्होंने उसको भी खत्म करने का काम किया है। राष्ट्रीय राजमार्ग है, पीएमजीएसवाई है, बहुत सारे। और मैं कह रहा हूं अमित जी, अगर पीडब्ल्यूडी की ढंग से जांच हो जाए, आधे से अधिकारी जेल में होंगे। टेंडर निकाल दिए, पैसा दे दिया, सड़क धरातल पर है। लेकिन शांति प्रसाद जी, 10 साल का मौका आपको भी मिला, अगर आप लोग भी इस पर थोड़ा ध्यान देते, या वाकई में जो सुदूर इलाके हैं, जो ऐसे इलाके हैं जो दुर्गम क्षेत्र हैं, वहां पर अगर आपकी सरकार का भी थोड़ा ध्यान होता तो हो सकता है ये नौबत ना आती। शांति भाई, मैं जवाब दे रहा हूँ, हमें मौका मिल गया ना। हमने माणा तक सड़क पहुंचाई है, माणा तक ऐसी सड़क नहीं पहुंचाई। पहाड़ का एक एक गांव जगमगा आ रहा हूँ कमलेश जी, आ रहा हूँ मैं आपके पास। रहा है। और 4000 से 5000 के लगभग किलोमीटर हमने चमोली में सड़क बनाई है। चमोली की कुल सड़कें अगर आप देखेंगे 4500 से 5000 किलोमीटर के बीच है। वो किसने बनाई? कांग्रेस ने तो बनाई। इनसे एक 4 किलोमीटर की सड़क नहीं बन रही है, 8 किलोमीटर की सड़क नहीं बन रही है, और वो भी एससी भाइयों का जो गांव है। ये सड़क बेशर्मी की हद हो गई अमित जी। इस सड़क, ये केवल लफाजी के अलावा, हिंदू मुस्लिम के अलावा इस सरकार को कुछ नहीं आता है। केवल अपनी छवि चमकाने पे हर तीसरे दिन सड़क पर आपको होल्डिंग नजर आ जाएगा धामी और मोदी जी का। कौन चाटेगा उस होल्डिंग को? आजकल पेट्रोल पंपों से होल्डिंग क्यों हटा दिए, मैं पूछ रहा हूं। ऐसे ही इनके ये होल्डिंग सारी जगह से हटेंगे। लोग इनको, मैं कहना नहीं चाहता ज्यादा, लेकिन मैं बहुत कष्ट में हूं इस घटना को देखकर। और जो मैं कैबिनेट मंत्री के यहाँ की ये घटना दिखा रहा हूं, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो हमको शर्मसार करती है। ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास। लेकिन राकेश जी भाई, आपकी पार्टी तो पहाड़ की जवानी और पहाड़ के पानी की बात करती है, और हम देख रहे हैं कि पहाड़ की चाहे जवानी हो, चाहे पहाड़ का पानी हो, और चाहे पहाड़ की महिलाएं हों, उनके साथ क्या कुछ हो रहा है वो सब हम देख रहे हैं सर। वो कहते हैं ना कि तस्वीरें जो है वो कभी झूठ नहीं बोलती हैं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर, क्योंकि यूकेडी से लोगों को बहुत उम्मीदें हैं भाई, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, ये एक राष्ट्रीय पार्टियां हैं दोनों की दोनों। तो यूकेडी क्योंकि एक रीजनल पार्टी है और आपकी पार्टी से बहुत उम्मीदें हैं यहाँ के लोगों को। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि क्योंकि एक दौर था जब हम देखते थे कि जो छोटे छोटे मुद्दे थे, बिजली, सड़क, पानी, स्वास्थ्य, इसके लिए आप आंदोलन करते थे, वो अब दिखाई नहीं पड़ता है। वो धार जो है वो आपकी भी कुंद हो गई है, और इसी वजह से ऐसा लगता है कि इन दोनों ही पार्टियों पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी करते रहे, बेलगाम हो गए। आप देखिए ना कि कैसी कैसी तस्वीरें हमें 21वीं सदी के इस भारत में देखनी पड़ रही हैं। अमित जी, बड़ा दुर्भाग्य है हमारा जी, ये दोनों पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी हमारी है, कमी किसी ने नहीं छोड़ी है। और हमारी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हमारी बहन कमलेश रमन जी ये ऐसा ज्ञान बांट रहे हैं कि जैसे ये पहाड़ में रह के आई है, कि घर घर तक, अरे घर घर तक कौन मांग रहा है सड़क? घर से तुम 50 मीटर दूर तक सड़क पहुंचा दो। आप चमोली की दूर बता रहे हो कि वो गांव दुर्गम है, वहां थोड़ा परेशानी है। मैं अपने गांव की बताता हूं, एड्रेस भी देता हूं। पौड़ी गढ़वाल के अंदर यमकेश्वर विधानसभा के अंदर दुगड्डा ब्लॉक के अंदर जुगुरसैन गांव है, और जो यूपी से केवल 25 किलोमीटर दूर है बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से, कोटद्वार के पास। आज मुझे 3 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है, और मेरे गांव की सड़क 9 किलोमीटर सड़क सैंक्शन हुई है, और उसके बाद 4 किलोमीटर बढ़ने के बाद कोविड के बाद से 5 किलोमीटर का बंद है, और पीडब्ल्यूडी केवल 4 पेड़ कटते हैं। जबकि मैं सच्चाई बता दूं आपको कि हमने बिना पैसे लिए, कोई कंपनसेशन के, हमने अपनी जमीन दे दी कि आप सड़क तो बनाओ, हमें कोई पैसा नहीं चाहिए, कोई कंपनसेशन नहीं चाहिए। 5 पेड़ काटने के लिए आज तक वो फाइल पीडब्ल्यूडी और वन विभाग के बीच में घूम रही है। तो ये है इनके काम। चमोली की तो बात छोड़ दीजिए, और ये तो एक उदाहरण, डंडी कंटी पे तो आज पूरी प्रदेश की सरकार है। स्वास्थ्य व्यवस्था डंडी कंडी पे है, रोजगार डंडी कंडी पे है, शिक्षा डंडी कंडी पे चल रहा है।
इन्होंने केवल अपने आकाओं को खुश करने के लिए, अभी IMPCL कंपनी का आप देख रहे हैं कि लोग वहां पे, वो कंपनी जो है आयुर्वेदिक कंपनी जो प्रॉफिट दे रही है, उस कंपनी को गुजराती को बेच दिया है। और कम से कम 4000 लोग, 1000 कर्मचारी और उनके परिवार बेरोजगार और भूखे मरने की स्थिति में आ गए हैं। और 40 एकड़ जमीन विद फैक्ट्री अलग है, 40 एकड़ जमीन अलग है, 121 करोड़ में दे दिया है। क्यों, कोई पहाड़ी या कोई उत्तराखंड का आदमी नहीं मिला था क्या कि गुजराती को देना था? तो ये सरकार की नीयत सबको दिख गई है कि सरकार जनता के लिए कुछ करने वाली नहीं है। इनको अपने दो आकाओं को जो दिल्ली में बैठे हुए हैं और उनके जो बिजनेसमैन बैठे हुए हैं उनको खुश करना है, जनता से इनको कुछ लेना नहीं है। प्रवक्ता को बताया जाता है कि आप उलझा के रखो, कांग्रेस को 2 गाली दे दो, कांग्रेस वाले बीजेपी को गाली दो, बस लोगों को उलझा के रखो, लड़ा के रखो, ये इनका मकसद है। सच्चाई ये है कि धरातल पे आज कुछ भी काम नहीं है, केवल एडवर्टाइजमेंट में ये लोग अपनी वाई लुटा रहे हैं। किसी भी डिपार्टमेंट में, अभी हमारे शांति प्रसाद भट्टी बोल रहे थे कि PWD की इंक्वायरी, मैं तो बोलता हूं किसी भी डिपार्टमेंट की इंक्वायरी करा दीजिए आप, नंगे हो जाएंगे सारे के सारे करप्ट हैं। आज कांग्रेस के आदमी क्यों विधानसभा के अंदर आवाज नहीं उठाते? क्योंकि करप्ट तो ये भी है, आवाज उठाएंगे तो ईडी इनके पीछे लग जा रही है। तो दूध का धुला कोई नहीं है, सारे बेईमान बैठे हुए हैं। मैं तो खुलेआम आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं, अब हमें मुकदमा ठोक दीजिए हम पे। लेकिन इस तरह से हम दुखी हो गए हैं कि हमारे बहनों को आज ये स्थिति आ गई है। नहीं, लेकिन दुख इस बात का होता है सर कि जनता जो है आपकी बात नहीं सुनती है, मतलब एक विकल्प के तौर पर आपको देख ही नहीं पाती है देवभूमि की जनता। है वही सर की जनता ने, अब गरीब लोग हैं, आप सबको उनको दारू पिलाएंगे, उनको मुर्गा खिलाएंगे, उनको पैसे बांटेंगे। आजकल लोगों को क्या चाहिए? तो अब लोगों में समझ आ गई, अब लोग भाग भी गए हैं। और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से बताना भी चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जब जो वोट मांगने जाएंगे पहाड़ों में, तो बहुत संभल के जाए, इस स्थिति को। ठीक है, अरुण जी फिर कहते हैं कि भाई गांव से पलायन हो रहा है, गांव से पलायन हो रहा है, गांव का पलायन हमें रोकना है, पहाड़ों से पलायन हमें रोकना है। भाई पलायन रुकेगा कैसे जब आप सुविधाएं नहीं देंगे, सड़क होगी नहीं, लोगों को इस तरीके से डंडी कंडी के सहारे जाना पड़ेगा, तो लोग कहीं ना कहीं तो तलाशेंगे ना कुछ अच्छा देखेंगे, तो पलायन ऐसे रुकेगा कैसे भाई? देखिए अमित भाई जी, एक चीज हमें समझनी चाहिए कि उत्तराखंड की जो भौगोलिक स्थिति है वो उत्तर प्रदेश से बहुत ज्यादा अलग है। आज भी बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां सड़क नहीं पहुंची, जबकि अगर आप लगाएं कि आजादी के इतने साल बाद भी सड़क नहीं पहुंची है, तो कुछ बहुत सारे कारण है। एक तो हमारी अधिकांश सड़कें जो है वो वन अधिनियम में अटक जाती हैं, और उसके लिए परमिशन के लिए बहुत लंबा टाइम लगता है। अब सरकार ने ये फैसला लिया है कि 250 की आबादी वाले गांव तक सड़क ले जाएंगे, लेकिन स्थिति यह है कि 250 की आबादी के गांव कितने बचे हैं? वहां से तो पलायन हो गया है। आज स्थिति यह है 4-5 परिवार बुजुर्ग लोग हैं उसमें जो गांव में रह रहे हैं। यंग जनरेशन जितनी है वो बाहर चली गई, नौकरी की तलाश में, काम की तलाश में, कहें बिजनेस की तलाश में, कहें शिक्षा के लिए, कहें वो चले गए। आज गिने चुने लोग गांव के अंदर है। एक जमाने में वो गांव सरसब्ज होते थे, आबादी होती थी, चहल पहल होती थी, सब कुछ होता था। लेकिन आज गिने चुने गांव है जो 250 से ऊपर है, बाकी सब चले गए। अब एक नियम बना कि 250 से ऊपर आप सड़क ले जाएंगे, लेकिन जब गांव में आदमी नहीं है तो वो सड़क जाएगी कहां से? और केवल ये जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं, केवल ये वो तस्वीर है जो सामने आई है। ऐसी तस्वीरें रोज दिखती हैं। बिल्कुल सही बात है। जहां वीडियो नहीं बनता, फोटो नहीं खींचती, ऐसा रोज हो रहा है। क्योंकि एक तो गांव दूर है, दूसरा गांव से स्वास्थ्य केंद्र दूर है। अब केवल देखिए, ये तो बीमार का हाल है, लेकिन बहुत सारी चीजों के लिए भी तो उनको इधर उधर जाना पड़ता है। और तभी आज की स्थिति आप देखें अमित भाई कि गुलजार के और भालू के जो हमले हो रहे हैं वो इन्हीं वजह से तो हो रहे हैं। एक तो जंगल दूर है, घास लेने के लिए दूर जाना पड़ेगा। दूसरे अगर मान लिया वो सड़क में तक आ रहे हैं तो बीच में भी भालू के हमले, गुलदार के हमले, बहुत सारे मानव जीव जो संघर्ष है वो सामने आ रहे हैं घटनाएं। तो ये सारी परिस्थितियां, लेकिन देखिए विकास सतत प्रक्रिया है। आज कांग्रेस दावा कर दे या बीजेपी दावा कर दे कि 27 में हमारी सरकार बनेगी और 28 में सारे गांव तक सड़क बन जाएगी, संभव नहीं है। एक लंबा टाइम लगता है चीजों को बनने में। और मुझे लगता है कि कोई भी सरकार रही हो इस प्रदेश में, उसने ये प्रयास किए हैं कि
जो नजदीक के गांव है वहां तक तो सड़क चले ही जाए। हालांकि बहुत सारी जगह राजनीति में, और जो अभी ध्यानी जी कह रहे थे कि कई जगह जमीन अधिग्रहण की भी समस्या आती है। बिल्कुल सही बात है। तो ये सारी स्थितियां हैं। ये बिल्कुल 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 सर, समय मेरे पास इतना ही है। मैं माफी के साथ आप सभी को रोक रहा हूं। बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सरकार को यह ध्यान रखना होगा कि सड़क लग्जरी नहीं है, वो अधिकार है। और आम जनता को भी ये समझना होगा कि जब तक आप हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता ध्रुवीकरण इस पर वोट करते रहेंगे तो आपके ना तो स्वास्थ्य की किसी को चिंता होगी, ना बिजली की, ना सड़क की, ना पानी की। अगर बिजली सड़क पानी आपको चाहिए तो इनको आपको मुद्दा बनाना होगा जब भी ये लोग वोट मांगने आएंगे, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। लेकिन जब तक आप इनको मुद्दा नहीं बनाएंगे, आप हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण सांप्रदायिक सद्भाव जो लगातार बिगड़ रहा है उस पर वोट करते रहेंगे तो यही हाल होगा। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।